नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या वाकई में बागी विधायकों को इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी? क्या उन्हें गद्दारी की सजा अब जनता देगी? और क्या यह मैसेज जनता तक कन्वे हो गया है कि जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जो अपने नेता का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? सारी ठकुरई, सारा बाहुबल इस बार के चुनाव में क्या धराशायी हो जाएगा? यह बात क्यों निकली? यह बात निकली है दैनिक भास्कर के एक सर्वे से। दैनिक भास्कर ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का एक सर्वे कराया। इस सर्वे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हर विधानसभा में लोगों से पूछा गया कि आपका फला विधायक है, क्या आपको इस बार भी वही विधायक चाहिए? लोगों ने हां या ना में बात कही। लोगों से फिर दूसरा सवाल यह पूछा गया, आपका फेवरेट नेता कौन है? लोगों ने उस पर अपनी बात की। हम इन 403 पर बात नहीं करेंगे, हम एक सीट पर बात करेंगे और वो सीट है गोसाईगंज अयोध्या की। वो सीट जहां से अभय सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। पहली बार नहीं, कई बार इस सीट से वो विधायक रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अभय सिंह समेत 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव से गद्दारी की, उनकी पीठ पर छुरा घोंपा और राजनीतिक लाभ पाने के लिए बीजेपी की शरण ली। उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी। नतीजा यह हुआ कि समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव हार गया। यह बात अखिलेश यादव को बहुत नागवार गुजरी। हालांकि उस समय तो अखिलेश यादव ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा, अखिलेश यादव ने इन पर बातें कही और जनता तक यह मैसेज पहुंचा कि यह गद्दार जो अखिलेश यादव के भरोसे पर चढ़कर, कंधों पर चढ़कर चुनाव लड़े और जीते, उन्होंने अखिलेश यादव से गद्दार। नतीजा यह हुआ कि गोसाईगंज में जब सर्वे की टीम पहुंची तो वहां पर लोगों से पूछा गया, क्या आप अभय सिंह से संतुष्ट हैं? तो लोगों ने एक सिरे में कहा नहीं। फिर लोगों से पूछा गया, क्या आप अभय सिंह को फिर से चुनाव में देखना चाहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। यह अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभय सिंह जैसे बाहुबली नेता, अभय सिंह जैसे दिग्गज नेता, अभय सिंह जैसे बड़े कद के नेता को भी लोग नकार रहे हैं। लोग नकार रहे हैं कि होंगे आप बाहुबली अपने घर के, होंगे आप बड़े ठाकुर नेता अपने घर के, लेकिन आप पब्लिक डोमेन में तो फिट नहीं हो पा रहे। लोग अब अखिलेश यादव के साथ गद्दारी करने की बात को खुलकर कहते हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ बेईमानी की, हमने तो अखिलेश यादव के नाम पर इन्हें वोट दिया था, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर हमने मोहर लगाई थी, ईवीएम दबाया था, अब इन्होंने समाजवादी पार्टी से गद्दारी कर ली, लिहाजा ये हमारे भरोसे की। दोस्तों, ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि अब जनता भी ये बात खुलकर कहने लगी है कि आप जिसके साथ चुनाव लड़े, जिसके साथ प्रचार कर रहे थे, जिसके साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जिसके खिलाफ वोट मांग रहे थे, आप बाद में तो उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। और ऐसे दगाबाजों को अब जनता बिल्कुल माफ करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। यही वजह है कि अभय सिंह के लिए लोगों की नाराजगी खुलकर गुस्साई है। लोग खुलकर अभय सिंह के खिलाफ कह रहे हैं। यहां से एक और पेचीदा सवाल, जब लोगों से पूछा गया कि अगर अभय सिंह नहीं तो फिर आप किसे यहां से विधायकी का चुनाव लड़ते देखना चाहते? उन्होंने कहा, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तो समाजवादी पार्टी हमारा पहला विकल्प है, लेकिन नेता के तौर पर खब्बू तिवारी को हम यहां से विधायक देखना चाहते। जी, वही खब्बू तिवारी जिनके खिलाफ हमेशा अभय सिंह चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, हारते रहे। ये दोनों के बीच आपसी जो राजनीतिक लड़ाई थी वो होती रही है ना। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात कि जिस नेता के खिलाफ पूरी जिंदगी आपने अपनी राजनीति लड़ी, मजबूर होकर आपको उसके साथ कुर्सी शेयर करनी पड़ रही है, मंच शेयर करना पड़ रहा है। और अब जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी, टिकट मिलने की बारी आएगी समाजवादी पार्टी से, तो आपको टिकट मिलने से रहा। भारतीय जनता पार्टी भी तो इस सर्वे को देखेगी। भारतीय जनता पार्टी भी तो अपने उस पुराने पूर्व विधायक को देखेगी जिसने उसके लिए अपनी जान लड़ाई, जिसने उसके लिए चुनाव लड़े, हारे, जीते, सब कुछ किया। आप पार्टी छोड़कर तो चले आए, बीजेपी में तो आ गए, लेकिन क्या आप बीजेपी में एडजस्ट हो पा रहे हैं? सर्वे में आप सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता हैं अपने विधानसभा में। ऐसे में खब्बू तिवारी पर क्या बीजेपी भरोसा कर ले जाएगी? और खब्बू तिवारी जिस तरह अपने इलाके में पसंद किए जा रहे हैं, अभय सिंह के लिए तो बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं। अगर सपा से टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने खब्बू तिवारी को टिकट दे दिया, तब अभय सिंह क्या करेंगे? यह बड़ा गंभीर सवाल है। अब ऐसे में यह सर्वे अभय सिंह के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ा देगा। सारी ठकुराई एक बार में खत्म हो जाएगी। नेतागिरी चुनाव हारने के बाद शून्य हो जाती है। यह बात अभय सिंह को भी पता है। आपकी बात तब तक है, आपका जलवा जलाल तब तक है जब तक आपकी गाड़ी पर विधायक लिखा है।
जैसे ही विधायक से पूर्व विधायक हुआ, आप यहां से यहां आ जाए, कोई नाम लेवा नहीं बचता। विधायक हैं तो जनता है, विधायक नहीं है तो जनता नहीं। ऐसे बहुत सारे नेता उदाहरण के तौर पर पड़े हैं। जब तक वो पार्टी में रहे, जब तक वो विधायक सांसद रहे, तब तक उनकी तूती रही, वरना धीरे धीरे सब हाशिए पे चले गए। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। कितने पूर्व विधायक सपा के, बसपा के, भाजपा के इधर उधर घूम रहे हैं, विधानसभा पास बनवाते फिर रहे हैं विधानसभा जाने के लिए। यानी कि राजनीतिक लड़ाई तब तक है जब तक आप पावर में, और ये पावर विधानसभा के टिकट से ही तय होता है। अब अगर सर्वे में अभय सिंह के लिए अच्छी चीजें नहीं है तो वो कैसे बीजेपी को संतुष्ट करेंगे और कैसे बीजेपी से टिकट लेकर आएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि खब्बू तिवारी गोसाईगंज में पहले पसंदीदा नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो लगातार एक्टिव है। वो भले चुनाव न लड़े, उनकी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन खब्बू तिवारी का ट्रेडमार्क रहेगा। आप क्या सोचते हैं अभय सिंह के इस सर्वे के बारे में? अभय सिंह पर हुए सर्वे के क्या दूरगामी परिणाम हैं और कितने मजबूत हैं गोसाईगंज में अभय सिंह या खब्बू तिवारी? कौन ज्यादा पावरफुल है? आप बताइएगा अपने राय और विचारों का, हमें आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए।